देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमने एएम कर लिया, अरिथमेटिक मीन कर लिया, एपी कर ली, अरिथमेटिक मीन कर लिया, जीपी कर ली, ज्योमेट्रिक मीन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एचपी। एचपी एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का क्या मतलब होता है? एचपी का मतलब होता है एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो वो क्या बनेगा? एपी। देखो, जैसे अगर लिखा हुआ है 1/2, 1/5, 1/8 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या बनेगा? 2, 5, 8। एपी है ये। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो वो क्या बनेगा? एपी। या फिर एपी की टर्म्स को अगर उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा? एचपी। समझ आ गया? तो यही एचपी होती है। क्लियर? तो देखो, एपी की टर्म्स क्या होती है? ए प्लस डी, A+2D अप टू सोन। अगर मैं इनको उल्टा कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? ये। और ये क्या बन गई? HP। समझ गए? अब इसकी अगर जनरल टर्म लिखने को बोलूं तो कैसे लिखोगे? 1 में A+n-1 × D। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये तो हो गया एचपी का कंसेप्ट। इसके बाद जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, ऐसे क्या आता है? हार्मोनिक मीन। उसको क्या बोलते हैं? HM। वो कैसे निकलता है? मान लो 3 नंबर है ABC, तो हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B क्या होगा? 2AB/A+B। भी होता है उसका फॉर्मूला। कि अगर हमें कोई बोले हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A और B बताओ तो क्या होगा? 2AB/A+B। क्लियर? देखो कैसे आया ये फॉर्मूला, ये भी देख लो। अगर मैं बोलूं ABCR इन HP, अगर ये तीनों नंबर HP में है तो इनको उल्टा AP में होगा। 1/A, 1/B एंड 1/C R इन AP। AP में मेरे को पता है कि बीच वाली टर्म का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है। तो 2 में 1/B इज इक्वल टू 1/A+1/C। तो प्रॉब्लम? तो यहाँ क्या आ गया? 2/B इज इक्वल टू AC। यहाँ क्या आ गया? C+A। तो ये क्या हो गया? 2AC इज इक्वल टू B। एक मिनट, B की वैल्यू निकालनी है ना अपने को। इसको सीधा इधर ले जाओ। 2AC/में A+C इज इक्वल टू B। समझ आ गया? क्लियर है सबको? हार्मोनिक मीन क्लियर हो गया, एचपी क्लियर हो गया। इसके बाद अगर 2 नंबर दे रखे हैं A और B, तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A+B/2। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √AB। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 2AB/A+B। क्लियर होगी तीनों चीजें? ये क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्या होता है? हार्मोनिक मीन। क्लियर? अभी तीनों के बीच में रिलेशनशिप्स आते हैं। क्या होता है? एक तो मैंने बताया था कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। और अब हार्मोनिक मीन भी आ गया तो उसको भी लगा दो। लाइन वाइज चलता है, AM, GM और HM। ये इक्वल कब होंगे? जब नंबर्स इक्वल होंगे। और अनइक्वल कब होंगे? जब नंबर इक्वल नहीं होंगे। इक्वल की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि नंबर्स बराबर होने चाहिए। अगर नंबर बराबर नहीं है तो ये इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लिख लो कि AM = GM = HM। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, पहले तो सब लिखवाया ही हुआ है। ओनली इफ A = B = C, या A = B, कुछ भी कहो तो ही नंबर सही है। समझ गए? अब एक और कंसेप्ट आता है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगर तुम्हें ये बोले कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आर इन जीपी, ये तीनों नंबर जीपी में है, तो क्या कंडीशन होगी? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्लियर? क्वेश्चन करो एक, कि अगर अरिथमेटिक मीन है 232, सॉरी, हार्मोनिक मीन है 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो क्या करोगे? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, क्या आ जाएगा? 8। समझ गए?
ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का दे रखा है 5, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 4, नंबर्स बताओ क्या होंगे, फाइंड नंबर्स, तो क्या करोगे? CM4 है। दो नंबर को मान लो ए और बी, उनका अरिथमेटिक मीन कितना है 5, तो क्या हो जाएगा a+b/2 = 5। और इनका ये, अब इन दोनों को या तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास तो ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शन से नहीं समझ आ रहा तो इसको इधर ले जाओ, एक की वैल्यू निकाल लो, इधर स्क्वायर करके सॉल्व कर दो। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, ये तो हो गए अपने सारे कंसेप्ट। अब आ जाओ एडिशनल बैंक के ऊपर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो करते हैं। फर्स्ट पेज से ही लगता है। फर्स्ट से नहीं, पहले 110 क्वेश्चन पे चलिए। 110। 1/10 क्वेश्चन, 110। देखो कुछ समझ आ रहा है? क्या दे रखा है हमें? एपी। एपी के लिए देखो हमें कह रहा है कि ABCD 4 नंबर जीपी में दे रखे हैं, तो मेरे को A+B, B+C, C+D का चेक करना है। पहले चेक करो एपी बन गया। B+C में से अगर A-B को माइनस करोगे तो D क्या आएगा? एपी कैसे चेक करते हैं? 2BC। देखो इधर ध्यान दो, एपी अगर होगी तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, है इसमें सेम? नहीं, तो एपी तो नहीं है, तो जीपी चेक करेंगे। जीपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए तो ए है ही, बी को मैं क्या लिख सकती हूँ ए आर, क्योंकि ए बी सी डी भी तो जीपी में दे रखे हैं। सी को क्या लिख सकती हूँ AR², और डी को क्या लिख सकती हूँ AR³। अब अगर ये जीपी में होंगे तो इनकी रेशो बराबर होगी, तो करो रेशो बराबर, B+C/में A+B की वैल्यू क्या आएगी, बी क्या है यार, सी क्या है AR², ए क्या है, और ये AR। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से AR कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1+R, यहाँ ए कॉमन 1+R, 1+R से 1+R गया, ए से गया आर आ गया। अब दूसरी ओर चेक करो कि C+D/में B+C, BR अगर आ गया तो जीपी बन जाएगी। नहीं समझ आया? सी की वैल्यू क्या है AR², AR³ बी की AR+AR², यहाँ AR² कॉमन 1+R, और नीचे से AR कॉमन, क्या बन गया 1+R, ये कट गया, क्या आ गया R, तो ये क्या बन गई जीपी। समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 1/11 क्वेश्चन खुद करो, देखो होता है। ABC जीपी में दे रखे हैं, 3 नंबर अगर जीपी में, 3 नंबर अगर जीपी में है तो B² = AC लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? B² = AC लिख दिया, अब ये एपी बनेगी, देखो माइनस करके। 1/11 क्वेश्चन, बन रही है एपी? नहीं, तो जीपी चेक करेंगे। जीपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। देखो AB प्लस BC/A² + B², तो यहाँ AB+AC तो एज इट इज, A² एज इट इज, B² की वैल्यू क्या है AC, पुट कर दी। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा A, अंदर क्या बच गया B+C, सॉरी कुछ BC है, यहाँ पे B कॉमन है, बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया A+C, और नीचे क्या आ गया ए कॉमन, अंदर क्या बच गया A+C, ये गया B/A बच गया। अब दूसरा और डिवाइड करके देखो, B² + C² / AB+BC, B² कितना है AC प्लस C²/AB+BC, ऊपर से C कॉमन, A+C, नीचे क्या बच गया B, तो क्या बच गया A+C, ये गया। अब मेरा देखो क्या बच रहा है C/B बन रहा है, ये मेरा जो रिलेशन है, यहां से मैं C की वैल्यू निकाल सकती हूँ। दिखाओ, देखो क्या बनेगी, B² / A = C, यहाँ पे पुट करो
बी स्क्वायर अपॉन ए बाय बी, बी से बी गया, क्या बन गया, बी बाय ए। ये भी बी बाय ए आया था, बन गई जीपी। समझ आया। अगर ऐसे मुश्किल लगता है तो जीपी को प्रूव करने का एक और तरीका होता है, क्या, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर बीच वाले का स्क्वायर बन जाएगा तो वो जीपी है। ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ आया। चले आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 1 12। क्या कह रहा है 1 1 12 क्वेश्चन में, ए एक्स और बी एपी में दे रखा है, तो 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। ए वाई और बी जीपी में दे रखे हैं, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू एपी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब जेड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ऑप्शन देखो हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का बताना है कि वो जीपी बनेगा क्या बनेगा। ठीक है, तो जिसकी जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्र, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2x, पुट कर दी। ये 2 से 2 गया, तो क्या रिलेशन बन गया, z इज इक्वल टू वाई स्क्र बाय एक्स। इस x को उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स जेड। ये कब देखने को मिलता है हमें, जीपी में। जब x y z जीपी में होंगे तो ही वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स जेड होगा, तो क्या आएगा, ये ऑप्शन। समझ आ गया। 13 को 1 1 3 क्वेश्चन करो। 1 1 3 क्वेश्चन में क्या करना है, जीपी है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली तुक्का नहीं मारना। देखो अगर तुम्हें रिस्क लेना है कुछ क्वेश्चन में, तो इन क्वेश्चन में मोस्टली आंसर 0 होता है। पर कुछ एक क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी होता है जिसमें कुछ और आ जाता है। तो अगर पेपर में बिल्कुल ये लग रहा है कि रिस्क लेना ही चाह रहे हो तो 0 पे टिक मारना। ठीक है, अदरवाइज एक बार सॉल्व करके देख लेना। पेपर में तो मैं 2 बार कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल के तब ठीक करता हूँ। देखो अब ए बी सी जीपी में दे रखे हैं, तो बी स्क्वायर एसी के इक्वल होएगा। आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में पुट कर देना वैल्यू, सब कुछ कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, जैसे हमने कल करे थे। ठीक है। 1 1 14 क्वेश्चन पढ़ो। अगेन क्या दे रखा है, ए बी सी जीपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसको सॉल्व करवा देती हूँ। अब ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, क्या है, ए सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए सी। कोई प्रॉब्लम? इधर से सी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, ए प्लस सी। बी स्क्वायर की वैल्यू इज ए सी, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच गया, ए प्लस सी, सेम बन गया पूरी टर्म, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। समझ आ गया मुस्कान। 1 1 5, ए बी सी जीपी में दे रखे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब इसको खोलो, अंदर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में ए क्यूब प्लस 1 अपॉन में बी क्यूब प्लस 1 अपॉन में सी क्यूब। ये समझ आया कैसे आया, क्योंकि ए की पावर क्या है, -3, माइनस ए क्यूब, इसमें खोल दो इसको भी, माइनस सबका, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकती हूँ। इन सबको इधर वाली टर्म का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बच जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी, और इधर बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये स्टेप समझ आ गया सबको, कोई डाउट किसी को? इसके बाद बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, पुट कर दो यहाँ पे, ये आ गया, ए से चला जाएगा। आगे देखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए से ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं ए सी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, बी की पावर 4 के। समझ आया मुस्कान। बी स्क्वायर की वैल्यू इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी है। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर, बी के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा फिर,
4। समझ आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ b की पावर 4। क्लियर हो गया सबको? और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC अपॉन सी। और ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया सी क्यूब, यहाँ क्या आ गया बी क्यूब, और यहाँ क्या आ गया ए क्यूब। माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सब कुछ कट गया, 0। समझ गए? कोई डाउट? 116 क्वेश्चन पढ़ो। ABCD GP में है, उनको बताना है कि क्या होएगा। इसको ऐसे करना, ए है, बी क्या हो जाएगा AR, सी क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा AR क्यूब। इसमें क्या करना तुम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस सी के होल स्क्वायर के स्क्वायर के, तो ये जीपी बन जाएगी ऐसे। दो तरीके होते हैं ना जीपी दिखाने के, एक तो रेशियो इक्वल दिखा दो, या दूसरा क्या होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले तरीके से करेंगे हम। हो किसी से भी जाएगा, बस जिसमें कैलकुलेशन आसान होगी वही तो करेंगे। समझ आ गया? तो ये जीपी बन जाएगी। 117 क्वेश्चन भी सेम है, कर लेना इसको ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? 118 क्वेश्चन देखो अब। 118 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस है, जीपी में है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? अब देखो जो मेरे को दे रखा है उसको खोल दो। मुझे क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB माइनस 3BC माइनस 3CA। कोई प्रॉब्लम? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, और ये माइनस 3AB माइनस 3BC माइनस 3CA। कोई प्रॉब्लम? यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये बच गया। इस चीज की जब तुम वैल्यू यहाँ से इसको निकालोगे ना, इसको सॉल्व करो, इस चीज को क्या बनेगी, b प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। ठीक है, और इधर इसको खोलो, AC माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC प्लस AB, ये बच गया। कोई दिक्कत? इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर भेज दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, BC प्लस AC प्लस AB। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं आया? आ गया समझ मुस्कान? इसकी वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे पुट करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, 0। समझ गए? ठीक है, 119 क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन में क्या होएगा, चार टर्म तीन टर्म इक्वल दे रखी हैं, ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z। जब भी इक्वल दे रखा होता है तुम के इक्वल मान लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर x, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर y, और सी की वैल्यू के की पावर z। और ए बी सी हमें क्या दे रखे हैं, जीपी में। अगर ये जीपी में है तो बी स्क्र इज इक्वल टू AC होगा, बी की वैल्यू पुट कर दो, के की पावर 2/y, बाय बाय सॉरी 2y आएगी। बी की वैल्यू क्या है, के की पावर y का होल स्क्वायर, के की पावर x इंटू के की पावर z। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या बन गया, के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर x प्लस जेड। तो ये क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। ये कब होता है, जीपी में, एपी में। एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। समझ आया या नहीं आया, पक्का? हर सीधी श्रेया? ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई जेड आर इन एपी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120। कल कराया था ऐसा एक क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या आएगी एक्स की वैल्यू, ए अपॉन में 1 - आर कितना है, 1/r। समझ आ गया क्या?
समझ आया या नहीं आया, ये कहां से आ गया? तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए आर अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट सम इज किया ये ऐसे एलसीएम लिया उसको सोल्व किया भाई, क्या हो गया? ऊपर लिखा है वो तो। ऐसे तो ये y की वैल्यू भी सिमिलरली आ जाएगी। क्या आएगी y की वैल्यू? क्या क्या? हाँ, इंफिनिटी वाला ए अपॉन में वन माइनस आर। बी आर लेकिन बाय आर माइनस देखो ए आर, ए बाय आर है सॉरी, ये दे रखी है ए बाय आर स्क्वायर, तो इसका आर क्या आ जाएगा? वन बाय आर, कोई पुट किया, समझ आ गया? ऐसी बाय की वैल्यू आ जाएगी बी आर बाय, गलत, आर प्लस वन आएगी बाय, सॉरी वन माइनस ही आएगा। इसमें प्लस आएगा, इसमें वाई की वैल्यू में। तुम ऐसे तुक्के मारते रहते हो बैठ के। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अपॉन में वन माइनस आर स्क्वायर। प्लस क्यों आएगा? सोल्व करके देख ले, क्योंकि माइनस का यार, माइनस का वन बाय आर है कॉमन रेशो, आंखें खोल के देखो हर सिद्धि जी, हर बारी तुक्का सही नहीं होता। नहीं खोल रहा है क्या? तू, उसने ही बोला था, मैंने इसको सुना। देखो जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो निकालना है वो निकाल दो, क्या निकालना है? एक्स वाई बाय जेड माइनस ए बी बाय सी, निकालो क्या आएगा, फटाफट निकालो। ए बी बाय जीरो। यस, समझ आया सबको? ए बी आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस वन, ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैंने सब डायरेक्टली कर दिया भाई, एक बहुत सारे स्टेप आ गई है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इससे ये गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? ए बी बाय सी माइनस ए बी बाय सी इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया? चले आगे, 121 क्वेश्चन। एपीसी अगर एपी में है तो टू पी इज इक्वल टू ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर नींद में लग रही है मेरे को तू। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब हम मेरे को क्या बताना है? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ठीक है, ये बताना है। तो देखो, अगर ये एपी बनाएंगे तो क्या चीज कंडीशन फॉलो होएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? टू बी स्क्वायर के, इफ एपी बनेगा तो। ठीक है, अगर कोई चीज एपी बनाती है तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम बीच वाले के डबल के बराबर होता है, तो एपी चेक करेंगे पहले। तो एपी चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेके चल पड़ते हैं। अगर वो टू बी स्क्वायर के बराबर आ गया तो एपी बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एपी, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बीसी। बी कॉमन हो गया, अंदर क्या बन गया? ए प्लस सी। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? टू बी, और ये क्या आ गया? टू बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या बन गया? एपी। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 122। 122 पे ही है ना? कह रहे ए बी माइनस ए सी माइनस ए जीपी में है, तो बी माइनस सी का होल, सॉरी बी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटू में सी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद मेरे को क्या दे रखा है? ए जो है वो किसके इक्वल है? बी बाय थ्री के, और वो किसके इक्वल है? सी बाय फाइव के। कोई भी चीज अगर इक्वल होती है तो क्या मानते हैं? के। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू क्या आ गई? थ्री के, सी की वैल्यू क्या आ गई? फाइव के। कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को क्या बताना है? ए बी सी का बताना है। देखो, ए और सी को ऐड कर रही हूं तो क्या बन रहा है? सिक्स के। वो किसके इक्वल है? टू इंटू में थ्री के इक्वल आ रहा है। टू इंटू में बी लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गई?
ए बी सी किस में आ गए, ए बी में। समझ आया या नहीं, आ गया श्रेया? देखो 122 क्वेश्चन है ना, ए बी माइनस है सी माइनस है जीपी में दे रखे थे। अगर ये जीपी में है तो एक रिजल्ट तो ये आएगा। आ गया। अब मेरे को ये चीज इक्वल दे रखी थी, जब भी इक्वल वाली चीज होती है हम के इक्वल मानते हैं। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। मुझे ए बी सी को चेक करना था कि वो एपी बनाएंगे जीपी बनाएंगे क्या बनाएंगे। तो मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। ए और सी को ऐड करके देखा क्या आ गया, 6K। इस 6K को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और 3K की वैल्यू है क्या, बी। तो ये एपी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझ आ गया रुचि? नेक्स्ट क्वेश्चन 123। 123 के अंदर अगेन ए बी सी प्लस वन क्या है जीपी में। अगर ये जीपी में है तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू में सी प्लस वन। अब आगे क्या कह रहा है, ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए बी सी का बताना है, बताओ क्या करोगे। इस सी की जगह पे डी आ जाएगा। ए की वैल्यू रखते हैं इस कंडीशन में ऊपर, सॉल्व करो। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? इसको खोल दो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? पूरे को खोल दो। बी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी क्यूब माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc। कोई प्रॉब्लम? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ठीक है। यहाँ पे बचा लो तुम, इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर इधर छोड़ दो, बाकी सब उधर भेज दो। तो क्या बच जाएगा, 2b c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू दिस। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को बस इधर रखा है, बाकी सबको उधर भेज दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, BC। अंदर क्या बच गया, 2C प्लस 2 माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? और इधर क्या बच गया, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। यहां से देखो सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच गया, सी प्लस वन। और यहाँ पे ये चीज सेम चल रही है, BC इंटू में 2C प्लस 2 माइनस बी। एक सी से एक सी गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, B इंटू में 2C प्लस 2 माइनस बी इज इक्वल टू सी इंटू में सी प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच जाएगा, 2bc प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब देखो 2p माइनस सी, अगर मैं इस 2p को इधर ही रखूं सी को इधर ले आऊं, तो ये क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर उधर गया, सी स्क्वायर उधर ऑलरेडी था, और यहां से माइनस 2bc। कोई दिक्कत? ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है इस साइड, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। बी माइनस सी की वैल्यू किसके इक्वल थी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर देखो किसके इक्वल है, ए के। तो ये 2b माइनस सी इज इक्वल टू ए लिख सकती हूँ। तो ये 2b किसके इक्वल आ गया, ए प्लस सी। ये क्या बन गया, ए पी। समझ आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क लिख लो अगर कुछ लिखना है। समझ आ गया? चले आगे। ये क्वेश्चन जब तक घर जाके दोबारा से नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे, करने पड़ेंगे तुम्हें खुद से। चलें आगे, 124 क्वेश्चन सुपर हिट मार्क कर लो। पहले क्वेश्चन खुद पढ़ो कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है पेपर में। मुझे कह रहा है S1 S2 S3 अप टू सो ऑन Sn तक सम इनफाइनाइट जीपी का सम है, ठीक है। ऐसी जीपीस का सम है, जब S1 का सम निकालेंगे तो उसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, वन, और कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, हाफ। क्वेश्चन पूरा पढ़ो तो समझ आएगा कि पहले कॉमन फर्स्ट टर्म दे रखी है और उसके बाद क्या दे रखी है, कॉमन रेशियोज। S2 के लिए फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 2,
और कॉमन रेशियो क्या दे रखी है 1/3। श्रेया क्वेश्चन पढ़, पहले समझ आएगा फिर। पढ़ लिया, समझ आ गया। पहले सबकी फर्स्ट टर्म्स दे रखी है, फिर क्या दे रखी है कॉमन रेशियो। इन्फिनिटी का सम है, इन्फिनिटी का सम निकालने के लिए मुझे ए और आर दो ही चीजें चाहिए होती हैं। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन में 1 - आर फॉर्मूला होता है, 1/1 - 1 - 1/2 क्या आ जाएगी वैल्यू 2। S2 निकल जाएगा, क्या आ जाएगी 2/1 - 1/3 3 आ जाएगा। ऐसे ही S3 निकालोगे तो 4 आ जाएगा, S4 निकालोगे तो 5 आ जाएगा, अप टू सोन Sn निकालोगे तो n+1 आ जाएगा। समझ आ गया सबको। अब मुझे ये कह रहा है कि S1 + S2 से लेके Sn तक का सम निकालना है। 2 + 3 + 4 से लेके अप टू सोन n+1 निकालना है एक तरीके से। समझ आ गया। ये एपी बन रही है, एपी का, एपी का सम निकालना आता है, निकाल दो। n/2, n क्या है यहाँ पे n+1। या फिर एक तरीका क्या होता है इसका, इसमें क्या करो 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो, ठीक है। ये इसका सम मुझे डायरेक्टली पता है क्या होता था, अगर 1 से 2 से लेके n तक का सम निकालना हो तो n+1/2। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू है क्या n+1, तो यहाँ पे पुट कर दो n+1, यहाँ पे n+2 बन जाएगा बाय 2, और ये माइनस का 1। इसको सोल्व कर दो, जो भी सोल्व करके आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। n+1/2। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा n+3/2। सोल्व करके देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए। क्लियर हो गया सबको। ये मार्क करना, मार्क कर लो, नोट करना नोट करो। बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि फर्स्ट टर्म दे रखी है, क्या दे रखा है, आर कहाँ दे रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से होएगा, फटाफट बताओ। 125। जीपी है जिसकी थर्ड टर्म 1 है, सिक्स टर्म -1/8 है। ऑप्शन से कैसे होएगा, पहले तो सबसे पहले थर्ड टर्म दिख रही है तुम्हें 1, एक चीज तो प्रूव हो गई। अब सिक्स टर्म क्या आनी चाहिए -1/8। इसका पहला टर्म क्या है A4, आर कितना है इसका -2/4, यानी कि -1/2। आठवीं टर्म निकाल के सिक्स टर्म निकाल लो, क्या आएगी AR⁵ ए कितना 4 -1/2 की पावर 5। तो ये 4 और ये -1/32, तो क्या आ जाएगा -1/8। सेटिस्फाई हो गया, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा ए। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, 126। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी आ जाते हैं देखने में, और तुम्हें समझ नहीं आएगा पेपर में क्या करें। मेरे को क्या दे रखा है, जीपी है, जीपी की P+QH टर्म जो है वो M के बराबर है, और जीपी की P-QH टर्म जो है वो किसके इक्वल है N के। और मुझे निकालना क्या है एपी। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ए आर जो होता है, ए एन कैसे खुलता है जीपी के अंदर, ए एन जो होता है जीपी में कैसे खुलता है AR⁴n-1। इसी फंडे को यूज करके सबकी वैल्यू खोल दो, ठीक है। इसको कैसे लिख सकती हूँ AR⁴P+Q-1 इज इक्वल्स टू M। कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया। इसको कैसे लिख सकती हूँ AR⁴P-Q-1 इज इक्वल्स टू M। और मेरे को जो निकालना है वो क्या है AR⁴P-1। समझ आ गया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। कुछ ये स्टेप्स हैं जो तुम्हें कभी याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए लिखते रहा करो कि क्या करना है। और कुछ भी करते रहोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होएगा। उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, AR⁴P+Q-1, AR⁴P-Q-1। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ जाएगा एमएन। इतना समझ आ गया सबको। ध्यान दो एक बार यहाँ पे पहले, फिर लिख लेना जो लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही होएगा, ये ए और ए बेस से मैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो A² बन जाएगा। और ये R⁴P+Q-1 +P-Q-1। कोई प्रॉब्लम। और इधर एमएन चल रहा है, ठीक है, जो कटता है काट दो। Q से Q गया, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो देखो ये क्या बन गया, A⁴2 R⁴2P-2 इज इक्वल्स टू MN। कोई दिक्कत।
ए की पावर 2 आर की पावर 2 कॉमन पी माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो पावर, तो ये क्या बन जाएगी, ए आर की पावर पी माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। ये एपी है, एपी इन द सेंस मतलब एपी ऐसे पीएच टर्म है, क्योंकि देखो एपी क्या थी, ए की पावर ए आर की पावर पी माइनस 1 वही है, इज इक्वल टू एम एन, और मुझे निकालना क्या था एपी, तो एपी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम एन, या फिर एम एन की पावर 1/2। समझ गए, ए ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर, सारे क्वेश्चन ये सेम फंडे से चलते हैं, हद से हद क्या चेंज कर लेगा। क्लियर, चले आगे, नोट करना है कुछ। ठीक है, 127 क्वेश्चन, जीपी बन रही है, सम निकालना है, एन टर्म्स का निकल जाएगा। 128 सेवेंथ क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। 128 क्वेश्चन देखो, अच्छा है तो सिंपल सा, ध्यान दो एक बारी। जब तुम इसको सोल्व कर लोगे ना, सम निकालोगे, तो तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है जो पेपर में तुम नहीं देख पाओगे जल्दी जल्दी में, ये चीज आ जाएगी तुम्हारी। पहली बात तो 5 की पावर 2 है, उसको नीचे लेके आ सकती हूँ मैं, तो ये 1 बाय में 14, 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन में 5 की पावर n माइनस 2, ये लिख सकती हूँ इसको। अब देखो ऑप्शन ए ऐसा ही दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन बी, हाँ इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या होगी, एन एन, अगर एन इवन होगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला माइनस हट जाएगा, अगर ये एन इवन हुआ तो। ठीक है, और अगर ये एन ओड हुआ तो ये बाहर आ जाएगा, अगर ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अगर ये प्लस बन गया तो ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगर ये एन इवन हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पे बाहर माइनस ही रहेगा, तो ऑप्शन बी भी आंसर बन जाएगा। तो एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा, हमें एन पता है क्या है, नहीं, तो दोनों ऑप्शन आंसर आएंगे, तो मतलब सी ऑप्शन आंसर है इसका। समझ आई ये चीज, पेपर में ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि क्या है, गलतियां हो जाएंगी फिर। क्लियर हो गया सबको, इस माइनस का देखो कितना बड़ा रोल था। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ। 129 क्वेश्चन हो जाएगा। 130 क्वेश्चन देख लो, अगर करना है तो कर लो। 130 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स। सम क्या होएगा इसका, खोल दो, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, और ये 5 टाइम्स में ए इंटू में आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। क्लियर, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 गया, ए से ए गया, क्या बच गया, आर की पावर 8 माइनस 1, 5 टाइम्स ऑफ ए की आर की पावर 4 माइनस 1। क्लियर, इसको मैं कैसे खोल सकती हूँ, आर की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर की पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर की पावर 4 माइनस 1, ये गया, तो ये क्या बच गया, आर की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 की पावर 1/4, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, √2। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जब कभी भी इधर जाके उधर रूट बनता है तो दो वैल्यू आती है हमेशा, प्लस की और माइनस की, तो बोथ आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, -√2 की पावर 4 करोगे तो भी 4 आएगा, और √2 की पावर 4 करोगे तो भी 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पढ़ो। 131 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या दे रखी है 1/2, और एसएन क्या दे रखा है 1 प्लस में 127 बाय में 128, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 255 बाय में 128। क्लियर, एलसीएम ले लिया। अब एसएन खोल दो, जीपी का एसएन क्या होता है, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, कोई प्रॉब्लम,
एस एन कितना है 255 बाय में 128, ए कितना है 1, आर कितना है 1/2 और नीचे 1 - 1/2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे ये 1/2 बच जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 255 बाय में 128 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या बच जाएगा 255/256 इज इक्वल टू 1 - 1/2 ये चीज इधर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 - 255 बाय में 256। कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है सबको या नहीं? 1/2 यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/256, 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 8। एन कितना आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132। 132 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 255। एस एन दे रखा है 255, लास्ट टर्म मतलब ए एन दे रखा है तुम्हें 128, एन की वैल्यू बतानी है। फिर से वही चीज, और आर भी दे रखा है, क्या कॉमन रेशो 2 दे रखी है, R2 दे रखा है, सारी चीजें यही दे रखी हैं, खोल दो। ए एन कैसे खुलता है, आर की पावर n - 1 इज इक्वल टू 128। कोई प्रॉब्लम? ए तो ए है ही, आर कितना है 2, पुट कर दो, 2 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 लिख सकती हूँ। इस ए को 2 की पावर n बाय में 2 ये लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम? तो ये a इंटू में 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ आ गया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n। प्रॉब्लम ना हो तो किसी को लिख सकती हूँ। एस एन खोल दो, कितना है 255, खोल लो उसको, क्या आएगा? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। ये कितना है 255, ए को ए ही रखो भी, 2 की पावर n - 1 और नीचे 1 बच जाएगा 2 - 1। ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n, और ये 2 की पावर n - 1। कोई प्रॉब्लम? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? रुचि समझ आ रहा है? 255 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, और यहाँ पे -2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n, यही बचेगा। इससे ये गया, तो यहाँ पे 255, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, 2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n। कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है सबको? अब देखो इस चीज को इधर ले आओ, 2 की पावर 8 बाय में 2 की पावर n, और इधर 1 बच जाएगा, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ? ये जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, मैं बार बार बता रही हूँ, हर किसी क्वेश्चन में अलग चीज है, तुम्हें खुद से करके देखना पड़ेगा। चले आगे 133 क्वेश्चन, ऑप्शन से हो जाएगा 133। हाउ मैनी टर्म्स बतानी है, जीपी दे रखी है, सम दे रखा है, नहीं तो निकालना, ऑप्शन पुट करके देख लेना। 134 से लास्ट तक सारे करा दिए थे आगे, अब उसमें कुछ डाउट है तो वो पूछ लो। 140, 140 क्वेश्चन है, 2/3 प्लस 5/9 प्लस 2/27, 5/81 अप टू सोन। ये जीपी बन रही है, इसमें इंफिनिटी का सम निकालना लेकिन। तो देखो जीपी ऐसे बन जाएगी 2/3, 2/27, इन टर्म्स को एक साथ रख लो, और इनको अलग कर दो 5/9, 5/81 को। समझ आया? अब तो बन रही है जीपी, बन गई। तो इसका सम निकाल दो, इसका सम निकाल दो, और दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? सबको समझ आ गया? श्रेया, मुस्कान, कौन सा 142 है पर दिखाना मेरे को, नहीं है मेरे पास। कौन सा 142? 142 में भी ऐसे ही करना है, बंटवारा करना है। 1 प्लस में 2 की पावर -2 प्लस में 2 की पावर -1, 2 की पावर -4 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -6 अप टू सॉन। तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, फर्स्ट वाली टर्म्स पकड़ के अलग ब्रैकेट बना दी,
और दूसरी वाली टर्म्स पकड़ के अलग ब्रैकेट बना दी, बन गई जीपी अलग अलग। मुस्कान, समझ आ गया? तो इनका सम निकालना आता है, इसका सम निकालना आता है, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। क्लियर हो गया सबको? पक्का? सारे क्वेश्चन एडिशनल बैंक के हो गए, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए, अब तुम्हारा काम है रिवाइज करना। ठीक है? 143 डाउट है? सम ऑफ इंफिनिटी ये भी ऐसे ही होएगा, 4/7, 4/7 क्यूब को इकट्ठा, और जो दूसरे वाली है उनको इकट्ठा। क्लियर? इसके बाद एक चीज बताना भूल गई थी मैं, मैंने अभी तुम्हें एचपी बताया था ना आज, वो मैंने तब बताया था कि एपी की टर्म्स को उल्टा कर देंगे तो एचपी बन जाएगा। पर अगर एपी की एक भी टर्म अगर जीरो होगी तो एचपी बन पाएगी नहीं, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है।